आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर बिरला नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मीनिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्री का। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू होते हैं उन सब खाता को हम लोग क्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अब बंद करके हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए हम लोग क्लोजिंग एंट्री का हम लोग बनाना पड़ता है। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि लेजर आता है, लेजर से हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ता था, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करना पड़ता था। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है, जो लेजर दिया रहता है उसको हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे तो क्लोजिंग एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्री के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग मीनिंग समझेंगे और मीनिंग समझने के बाद में हम लोग को क्लोजिंग एंट्री समझ में आ जाएगा, तब उसको हम लोग एंट्री समझेंगे और तब हम लोग हिसाब के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ये मीनिंग क्या है। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ द प्रिपरेशन ऑफ trading account requires that the balances of all such accounts बने expenses accounts और revenue accounts which are due to appear, जो दिखाना पड़ता है in trading accounts are transferred the entries required for such transactions are called क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है हम लोगों को कि जितना भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस खाता होता है वो हर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में क्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को क्लोजिंग एंट्री बनाना पड़ता है। अब ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ, क्लोजिंग एंट्री इज प्रिपेयर्ड, क्लोजिंग एंट्री तैयार किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हम लोग क्लोजिंग एंट्री हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, एवरी ईयर होता है, हर एक साल होता है ये। जब भी हम लोग अकाउंटिंग, हर एक साल में जो अकाउंटिंग ईयर का अंत होता है उसमें हम लोग तैयार करते हैं। क्लोजिंग एंट्री इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तब हम लोग को क्लोजिंग एंट्री तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेज अकाउंट्स आर क्लोज। जितना भी रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स जितना भी रहता है उसको क्लोज किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग, उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड के नियम के अनुसार से, हिसाब से, प्रिंसिपल से, सिद्धांत से, एक्सपेंसेज, रेवेन्यू एंड डिविडेंड्स आर, क्या है इसमें, एक्सपेंसेज है, रेवेन्यू है एंड डिविडेंड्स आर टेम्पररी रूप से, अकाउंट्स आर क्लोज्ड, अकाउंट टेम्पररी रूप से क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में एक्सपेंसेस खाता, रेवेन्यू खाता, डिविडेंड खाता को टेम्पररी बंद किया जाता है हर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर क्लोज्ड बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड अंडर द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के आधार में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज हम लोग करते हैं। द बैलेंसेज इन सच अकाउंट्स बिकेम जीरो, बैलेंस होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मीनिंग अपना क्लोजिंग एंट्री में इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
तब तक के लिए जय नेपाल।